अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि इस वक्त दुबई में किस तरह की फ़ीसें वसूल की जा रही हैं, किस तरह जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है। और आखिर में इसी वीडियो के आखिर में मैं उन दोस्तों के सवालात के जवाब दूंगा जिन्होंने वीज़े से मुतल्लिक यानी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक जो अपने सवालात मुझे गुज़श्ता रोज़ भेजे थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त यूएई में जो वीज़ा रिन्यूअल की जो फ़ीस है वो है 1800 से 2000 दरम और बाज़ जगहों पर ये फ़ीस जो है वो 2200 दरम तक वसूल की जाती है। ये एजेंट पर एजेंसी पर मुनहसर है वो आपसे कितनी फ़ीस वसूल करती है। अब ये जो फ़ीस है तोसी करने की ये विज़िट वीज़ा वालों के लिए है और ये 60 दिन की तोसी करते हैं। अब आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर होना था उनको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया गया, लेकिन उससे एक दिन पहले जिन लोगों ने आखिरी वक्त में अपने वीज़े की तोसी के लिए दरख्वास्त दी तो उनसे पैसे वसूल किए गए और 2000 दरम वसूल कर लिए गए और अगले दिन जो है वो छूट दे दी गई। इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी पॉलिसी में कोई तसलसल नहीं है। एक दिन जिस तरह मैं पहले हमेशा कहता रहता हूँ कि सुबह उनकी पॉलिसी और होती है, शाम को और होती है, अगले दिन और होती है। ये मैं यूएई और बिलखुसूस में दुबई की बात कर रहा हूँ। अब आप आए कि अगर आपने विजिट वीज़े के ऊपर ओवर स्टे किया है तो आपसे पहले दिन का जो जुर्माना वसूल किया जाएगा वो है 200 दरम। यानी आपका ओवर स्टे आज आज आपका वीज़ा ख़त्म हुआ, कल ओवर स्टे है तो कल ओवर स्टे का 200 दरम जुर्माना वसूल किया जाएगा पहले दिन का, और उसके बाद हर गुजरते दिन का जुर्माना जो वसूल किया जाएगा आपसे वो 100 दरम होगा। और जितने दिन आप रहेंगे उस 100 से ज़रब देते जाएं और इसके बाद जो है वो 200 दरम जो है वो उसको सर्विस फ़ीस कहते हैं, ये सर्विस चार्जेस आप समझ लें। इसके अलावा जो लोग वहाँ से एमनेस्टी स्कीम के तहत वापस आना चाहते हैं उनसे भी 400 दरम वसूल किए जाएंगे। इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस या सर्विस फ़ीस कहा जा रहा है। इसके अलावा आप देखें तो वहाँ पर जो रेजिडेंट वीज़ा जो लोग रिन्यू करवाएंगे उनसे भी फ़ीसें वसूल की जा रही हैं। अब ये बताएं, जो लोग पाकिस्तान में जो 6 महीने से जिनका ओवर स्टे ज़्यादा हो गया वो इस वजह से यूएई वापस नहीं जा सके, जिनके पास रेजिडेंट वीज़ा था यानी रेजिडेंस वीज़ा था वो इस वजह से वापस नहीं जा सके कि फ़्लाइट्स नहीं थी और उस वक्त उनको छूट दी गई, रियायत दी गई कि आप 31 दिसंबर तक आप रह सकते हैं, आप जिस मुल्क में भी हैं आपका वीज़ा वैलिड तस्वर होगा। लेकिन अचानक उस वीज़े को कैंसिल कर दिया गया। अब उन लोगों का क्या कसूर है? अब वो जब भी अप्लाई करेंगे उनको दोबारा रिन्यूअल फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। अब साथ ही साथ दिलचस्प बात यह है कि स्कूल खुलने वाले हैं 30 अगस्त को और स्कूल खुलने के बाद जो बच्चे जो असातिज़ा स्कूल जाएंगे उनके लिए कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो लाजमी करार दे दिया गया और उस टेस्ट के भी 400 दरम फ़ी बच्चा वसूल किए जाएंगे। अब ऐसे लगता है कि दुबई की हुकूमत इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है और उसकी कोशिश है कि किसी तरह लोगों से पैसे वसूले, यानी जुर्मानों की सूरत में, फ़ीसों की सूरत में, गाड़ियों का जुर्माना, कोविड-19 की खिलाफ वर्जी, मास्क का जुर्माना, यानी कोई भी पैसा हाथ से न जाए। ये वही दुबई है, ये वही यूएई है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं थी। लेकिन बात वही है कि अब आप देख लें कि दुबई की जो माशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तनज़ली का शिकार है। वहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो खाली हो चुकी हैं। ऐसा ही लगता है कि आइंदा 4-5 सालों में दुबई जो है वो इमारतों का, बुलंद व बाला इमारतों का एक कब्रिस्तान बन जाएगा। और हालात यही रहे तो जो दुबई के हुक्मरान हैं उनको कोई ऐसी तदबीर करना पड़ेगी, क्योंकि तेल की कीमतें गिर रही हैं, सियाहत फ़रोग पा नहीं रही, सफ़र लोग कर नहीं रहे, तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? उनके अपने पास तो अरबों खरबों डॉलर हैं, उनको तो कोई फिक्र नहीं
लेकिन उनके अवाम क्या करेंगे। लिहाजा हर चीज़ पर टैक्स और हर चीज़ पर फीस और जुर्माना। इस बात के भी इम्कानात हैं कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी अरब की तकलीद करते हुए दुबई में भी, यूएई में भी जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, उसको 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया जाए और महंगाई का एक तूफान आ जाएगा यूएई में या दुबई में। बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं मुझसे बेहतर समझते हैं। जितने भी बैंक्स हैं वहाँ से लोगों को नौकरियाँ, बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ से ले ऑफ किया जा रहा है, सैलरीज कट किया जा रहा है, लेबर बेरोजगार हो रहे हैं। जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं है तो लेबर क्या करें। लेकिन इसके बरक्स हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो दुबई जाने के लिए बेताब हैं कि किसी न किसी तरह जाया जाए विजिट वीज़े पर, बाय हुक और बाय क्रुक जिसे कहते हैं। अब मैं आपके सवालात की जानब आता हूँ। जो सबसे ज़्यादा जो सवालात आए हैं वो उन लोगों के हैं जिनके वीज़े 6 महीने की म्याद पूरी होने के बाद जब वो ICA या उसकी वेबसाइट पे जाके उसका स्टेटस मालूम करते हैं तो उस पर लिखा हुआ आता है वैलिड। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, जिस वक्त आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, इवन जहाज़ में सवार भी होंगे तो आपको जहाज़ से ऑफ बोर्ड किया जाएगा, ऑफलोड किया जाएगा। पहले तो आपको जहाज़ में सवार ही नहीं होने दिया जाएगा, और अगर आप जहाज़ में सवार होकर वहाँ पर चले गए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये मैं आपको दुरुस्त मालूमात बता रहा हूँ, इस तरह हो चुका है। 6 महीने से 1 दिन भी आपका ऊपर है, यानी 180 दिन से 1 दिन भी आपका ऊपर है, बेशक आपका जो वीज़ा वहाँ पे वैलिड दिखा रहा हो, लेकिन वो आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास रेजिडेंस वीज़ा है लेकिन वो चूंकि आपकी 6 महीने से ज़्यादा ओवरस्टे हो गया है, अब आप कैसे जा सकते हैं। उसके लिए मेरा आपको मशवरा है, आप यहाँ से विज़िट वीज़ा लें, आम विज़िट वीज़ा, और उसके बाद वही कोरोना वायरस टेस्ट करवाएं, उस विज़िट वीज़े पर वहाँ पर जाएं और वहाँ जाकर रिन्यूअल की दरख्वास्त दें। और उस रिन्यूअल के ऑब्वियसली ज़ाहिर है पैसे होंगे, फ़ीस होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त वो रेजिडेंस वीज़े की रिन्यूअल की फ़ीस क्या वसूल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 2-3 रोज़ पहले मैंने अपनी एक वीडियो में तमाम फ़ीस का जिक्र किया था कि रेजिडेंस वीज़े की रिन्यूअल फ़ीस कितनी है और उसके मेडिकल चार्जेस कितने हैं और उसके बाकी जो भी लवाजमात हैं, सर्विस चार्जेस कितने हैं, और ये आमिर सेंटर से रिन्यू होगा या ICA से होगा। ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, मुझे अब याद आ रहा है, लेकिन 3-4 रोज़ पहले। लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं है कि इसकी सारा सिलसिला कैसे है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, जो लोग रोज़ाना मुझे ईमेल करते हैं, मेरी उनसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त है, अगर आपका 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया है या आज आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं तो आप UAE हरगिज़ मत जाएं, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है आप यहाँ से विज़िट वीज़ा लें, कानूनी तौर पर दुबई, UAE के किसी भी जगह पर जाएं। इस वक्त तो दुबई का ही वीज़ा खुला है, दुबई जाएं, वहाँ से फिर आगे आप जिस जगह आपने जाना है वहाँ पर जाके वहाँ से आप अप्लाई करें, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें। यही मशवरा है मेरा उन लोगों को जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, वो विजिट वीज़ा लेकर वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें या नए फैमिली वीज़ा के लिए, रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।